ओके। हेलो एवरीवन। तो मॉडुलस फंक्शन में अपन ने लास्ट वाले लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अपने को ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस थ्री। उससे पहले आप ये देखो ये डिफाइन कैसे होगा। जैसे पूरी नंबर लाइन हो गई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब ये पहले वाला मॉडुलस फंक्शन कहां पर ब्रेक होगा? वन पर ब्रेक होगा। वन से पहले इसका वैल्यू आएगा वन माइनस एक्स और वन के बाद इसका वैल्यू आएगा एक्स माइनस वन। ऐसे ही जो ये है ये आपका कैसे ब्रेक होगा? टू माइनस एक्स और एक्स माइनस टू। ऐसे ही मोड एक्स माइनस थ्री और थ्री माइनस एक्स। राइट बच्चों? अच्छा, ये पॉइंट ले लिया अपन ने टू और ये ले लिया अपन ने थ्री। y इज इक्वल टू, अब बात करते हैं x लेस देन वन, क्योंकि नंबर लाइन वन टू थ्री तीन पॉइंट है। तीन पॉइंट इसको नंबर लाइन को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो चार केस बनेंगे। पहला केस कौन सा बनेगा? x लेस देन वन। x लेस देन वन के लिए क्या होगा? ये आ जाएगा वन माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू जब वन से छोटा है तो इसका मोड, पहले वाले मोड का वैल्यू क्या होगा? वन माइनस एक्स। और दूसरे वाले मोड का वैल्यू कितना होगा बच्चों? टू माइनस एक्स। और इसका तीसरे वाले मोड का वैल्यू कितना होगा? तीन माइनस एक्स। ये हो जाएगा। राइट? अब अब वन और टू के बीच में ले लो, वन और टू के बीच में। अच्छा, इक्वल टू कहीं पर भी लगा सकते हैं। वन के लिए यहां पर लगाओ या यहां पर लगाओ, है ना, दोनों ही की बात है। अच्छा, एक्स का वैल्यू वन से बड़ा है और दो से छोटा है। वन से बड़ा है तो एक्स माइनस वन आएगा पहले मोड का वैल्यू। वेरी गुड। और दूसरे वाले मोड का वैल्यू कितना आएगा? टू माइनस एक्स। और तीसरे वाले मोड का वैल्यू कितना आएगा? तीन माइनस एक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब x का वैल्यू दो से बड़ा और तीन से छोटा। अगेन इक्वल टू कहीं पर भी लगा लो, चलो यहां पर लगा लिया दो पर। दो से बड़ा, x का वैल्यू दो से बड़ा है और तीन से छोटा है। दो से बड़ा है तो वन से तो बड़ा होगा ही होगा। पहले वाले मोड का वैल्यू कितना आएगा? x माइनस वन। और दूसरे वाले मोड का वैल्यू आएगा x माइनस टू प्लस तीसरे वाले मोड का वैल्यू आएगा तीन माइनस एक्स। अब एक लास्ट केस बचा, x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए क्या होगा? तीनों मोड, पहले मोड का वैल्यू आएगा x माइनस वन। और दूसरे वाले मोड का वैल्यू आएगा बच्चों x माइनस टू। और तीसरे वाले मोड का वैल्यू कितना आएगा? x माइनस थ्री। राइट? अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं सुंदर राइटिंग में। देखो क्या बना। x का वैल्यू जब लेस देन वन था, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा? दो और एक तीन, तीन तीन छह, छह माइनस थ्री एक्स, ये बन गया। और x का वैल्यू जब वन से टू के बीच में था, वन से टू के बीच में था, देखो इससे तो ये चला गया, तीन दो पांच, तो ये बना चार माइनस एक्स। अब x का वैल्यू अपन ने लिया दो से तीन के बीच में। दो से तीन के बीच में कितना है बच्चों? ये इससे ये चला गया, तीन से तीन कट गया तो यहां पर बचा x, केवल x। और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री में कितना होना? थ्री एक्स माइनस सिक्स, ये बना। ये तो अपन ने इसको डिफाइन कर दिया पार्ट वाइज, है ना, क्योंकि वन टू थ्री पहले वाला जो मोड है वन पर ब्रेक होता है, दूसरे वाला दो पर और तीसरे वाला तीन पर। तो नंबर लाइन पर ये तीनों पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिए तो नंबर लाइन इन तीनों पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड होगी? चार पार्ट में। तो चार केस बना ली। अच्छा, ये तो डिफाइन किया अपन ने, इसका जो है ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाँ, इसका ग्राफ ये हो गया एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट है वन, दूसरा पॉइंट है बच्चों टू और तीसरा पॉइंट है थ्री। वन से पहले देखो, वन से पहले है सिक्स माइनस थ्री एक्स। तो वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री एक्स वन से पहले। अब जब मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू वन पुट करता हूं तो वाई का वैल्यू आएगा तीन। तो वन कोमा थ्री आएगा आपका यहाँ पर,
1,3। अब मैंने आपको बताया था लाइन का ग्राफ बनाने के लिए, है ना, कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो लाइन के ऊपर यदि 2 पॉइंट आ जाते हैं तो लाइन का ग्राफ अपन इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक पॉइंट तो आ गया भाई, इसका ग्राफ y = 6 - 3x का ग्राफ अपने को बनाना है 1 से पहले पहले, यानी कि इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में बनाना है। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट तो आएगी अपने पास, दूसरा पॉइंट निकालो। 0, x = 0 रखोगे, 0 पर वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 0 पर वैल्यू आएगा 6। तो दोनों पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए इस लाइन के ऊपर। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो आप। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो जो है इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो y = 6 - 3x का ग्राफ बनाना था अपने को इस वाले पार्ट में। अब 1 से 2 में कितना है? 1 से 2 में है 4 - x। तो 1 से 2 के बीच में है y = 4 - x। अब आप चेक करोगे, जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1,3 यहीं पर आएगा, 1,3 यहीं पर आएगा। तो बच्चों 1,3 तो आ गया यहाँ पर, राइट। एक पॉइंट तो मिल गया इसके ऊपर। अब एक पॉइंट और चाहिए, 1 से 2 के बीच में बनाना है। अच्छा, यदि मैं x का वैल्यू 2 पुट करूं तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू आएगा 2, यानी कि 2,2 यहाँ पर आ जाएगा, 2,2, 2,2 इधर आ जाएगा, 2,2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इसी लाइन पर लाई करेंगे। अच्छा, इस लाइन का ग्राफ बनाना था अपने को 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में इसको जो है ज्वाइन कर दो। ये किसका ग्राफ आ गया? y = this। ओके। अब 2 से 3 के बीच में बनाने हैं, 2 से 3 के बीच में ग्राफ था x का। अच्छा, y = x का, किसका ग्राफ था? y = x का 2 से 3 के बीच में। अब आप ये देखो, जब x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू भी 2 आएगा, यानी कि 2,2 इस वाली लाइन पर लाई करेगा। अब मैं 3 की बात करता हूं, जब x का वैल्यू 3 रखूंगा तो y का वैल्यू भी कितना आएगा बच्चों? y का वैल्यू भी 3 आएगा। तो 3,3 यहां पर आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ये आ गया। 2 से 3 के बीच में y = x का ग्राफ आ गया, और 3 से बड़ा 3x - 6। अब ग्राफ बनाना है अपने को y = 3x - 6। तो 3x - 6 आप चेक करोगे, जो 3,3 है इस वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं। जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे अपन, y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू भी 3 आएगा। अब एक पॉइंट और चाहिए इसके ऊपर, तो 4 ले लो, x का वैल्यू 4 ले लो, 4×3 = 12 - 6। तो 4 पर वैल्यू आएगा 6। तो 4,6 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, तो ये इसका ग्राफ बन गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो ग्राफ बन गया इसका, मोड x-1 प्लस मोड x-2 प्लस मोड x-3। अब देखो इसकी जो है रफली शेप कैसे आई, इसकी रफली शेप ये आई, इस टाइप से बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, चलो इसको है ना, अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे करेगा? ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? वो बोल सकते हैं कि मोड x-1 प्लस मोड x-2 प्लस मोड x-3 ये > 6 हो जाए। तो सोल्व करो, है ना, इसको क्या करो? सोल्व करो। तो सोल्व करने के लिए इसका ग्राफ जो है अभी चेक किया था अपन ने, इस टाइप का आया था। राइट, इसका ग्राफ ही आया था। अच्छा, ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था आपका x = 1। तो ये जो वैल्यू आया था बच्चों, ये आया था 1 पर, और ये कितना आया था? ये था 2 पर। और ये क्या था? ये पॉइंट था x = 3, ये वाला।
अच्छा 3 पर वैल्यू आया था 3, और 2 पर वैल्यू आया था 2, और जो है 1 पर वैल्यू आया था 3। यह है ना। इसका ग्राफ क्या था? इसका ग्राफ था आपका y इजकल टू 6 - 3x, और इसका ग्राफ था y इजकल टू 3x - 6। और ये ग्राफ क्या था? y इजकल टू x का था, और ये ग्राफ क्या था? y इजकल टू 4 - x। ये ग्राफ था। चलो ग्राफ तो बन गया, अब जल्दी से जल्दी। अब वो क्या बोले हैं कि जो एलएचएस है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो एलएचएस 6 से बड़ी किस वाले पोर्शन में होगी आप ये देखो। तो 6, y इजकल टू 6 का ग्राफ इधर आएगा पेपर, y इजकल टू 6 का ग्राफ बच्चों इधर आएगा कहीं। ये हो गया y इजकल टू 6। अब जो एलएचएस है, यानी कि जो एलएचएस वाला ग्राफ है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो किस वाले पोर्शन में 6 से बड़ा है? इस वाले पोर्शन में जो है ये 6 से बड़ा है, इस वाले पोर्शन में ये 6 से बड़ा है। बट अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करो, सबसे आसान तरीका है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कर दिया? अच्छा, अब क्या करोगे बच्चों? अब ये पॉइंट निकाल लो। ये पॉइंट कैसे निकालोगे? ये वाला, यहाँ पर दोनों देखो, ये y इजकल टू 3x - 6 का ग्राफ है और ये y इजकल टू 6 का ग्राफ है। तो दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों मीट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। एक काम करो, y का वैल्यू 6 रख दो यहाँ पर। तो 3x - 6 यानी कि 3x इजकल टू 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? x का वैल्यू आ गया 4। तो ये पॉइंट हो गया 4,6। अब ऐसे ही ये वाला पॉइंट निकालने के लिए y का वैल्यू 6, तो यहाँ पर 6 इजकल टू 6 - 3x, तो x का वैल्यू आएगा 0। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,6। ये पॉइंट पता चल गया। अपने को x का वैल्यू चाहिए था, x का जो वैल्यू आएगा वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा। ये तो ग्राफ का वो पोर्शन है जो 6 से बड़ा होगा। ये वाला जो पोर्शन है ये ग्राफ का वो पोर्शन है जो 6 से बड़ा होगा। अच्छा, जो अपने आंसर में आएगा, अपने आंसर में ये आएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा बच्चों? x का वैल्यू 0 रहेगा। इधर यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 4 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना रहेगा? 4 रहेगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पर x क्या रहता है? सेम रहता है। अब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, ये पॉइंट क्या है? 4,0। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये है 0,0। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, इसके ऊपर है ना काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका ग्राफ आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने फॉर्मूले देखे थे, है ना। यदि आपके याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना, फिर इसको इनको सोल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेज मोड x+3 इजकल टू ट्वाइस ऑफ 5 - x। तो x+3, अब मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ 5 - x। अब ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो आइडेंटिटी लगी या फॉर्मूला लगा वो ये लगा, मोड x इजकल टू के। तो x का वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस के होता है ना। नोट, चलो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो 10 - 2x, राइट बच्चों। अब एक बार प्लस ले लो तो ये आएगा x+3, ये हो जाएगा 10 - 2x, और एक बार ले लो माइनस, तो x+3 ये कितना हो जाएगा? -10 और प्लस का 2x। देखो माइनस अंदर गया तो -10 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इसको इधर ले आओ, तो 3x इजकल टू 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 13/3। अब x का वैल्यू इधर से निकालो, तो ये कितना आएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? x का वैल्यू एक तो 13 आया, और एक आया 13/3। 13 नहीं बनेगा बच्चों, ये बनेगा 10 - 3, ये बनेगा 7।
हाँ, तो इसको सोल्व किया तो एक्स का वैल्यू 7/3 आया, और इसको सोल्व किया एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, एक बार तो सोल्यूशन निकाल लो, फिर क्या करोगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करा के जरूर देखोगे। अब जब आप इसको सेटिस्फाई कराओगे 7/3 को, 7/3 इसमें पुट करो तो एलएचएस कितना आएगा, एलएचएस 7/3 पर, तो ये हो जाएगा 7/3 और +3, पॉजिटिव नंबर है इसका मोड। अच्छा, तो 3 3 9 और 7 16, 16/3 आएगा। अब आरएचएस कितना आएगा इस पे, आरएचएस, आरएचएस कितना आएगा बच्चों, आरएचएस आ जाएगा, रखो इसमें 2 5 माइनस 7/3, तो ये आएगा 16/3, यानी कि ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया। अब जब x इक्वल टू 13 पुट करोगे इसमें, तो एलएचएस कितना आएगा, एलएचएस आ जाएगा 16, और आरएचएस कितना आएगा, आरएचएस आएगा 2 × 5 माइनस 13, ये आ जाएगा -16। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 7/3। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर मोड एक्स है, यहाँ पर क्या है बच्चों, मोड एक्स। अब एक काम करो, एक्स मोड एक्स इजगल टू, ये कितना हो गया, 8 - 7x हो गया। अब मोड एक्स को सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा, एक्स से डिवाइड कर दो पूरे में, तो 8/x और -7, ये बचा। अब मोड हटाने के लिए क्या करो, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इजगल टू +8/x - 7, ये आएगा। अच्छा, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो x इजगल टू 8/x और -7। चलो, और दूसरा इधर माइनस ले लो, x इजगल टू -8/x और जो है -7, ये आया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एलसीएम एलसीएम ले लो, 8 - 7x और अपॉन में x। अब इधर x², ये कितना आएगा, 8 - 7x, तो x² प्लस 7x माइनस 8 इजगल टू 0। इसको सोल्व करके तो ये आया। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x², x इजगल टू -8/x और +7, तो एलसीएम ले लो, -8 + 7x अपॉन x, x² -7x और +8 इजगल टू 0, ये आ गया। अब क्या होगा, इसमें जो है x का वैल्यू इससे निकालो, -7 प्लस माइनस रूट, ये कितना आएगा, b², यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस कितना आएगा, ये हो जाएगा 32, और अपॉन में 2 × 1। फाइनली जो x आएगा, इससे कितना आएगा, -7 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 81 का रूट होता है 9, अपॉन में 2, तो x का वैल्यू माइनस ले, यहाँ पर -16/2, यानी कि -8, और प्लस लोगे तो 2/2 1। इससे भी निकाल लो x का वैल्यू, से निकालोगे कितना आएगा, 7 प्लस माइनस 49 माइनस 32 और अपॉन में 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 7 प्लस माइनस, ये कितना बना, ये बना √17 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें x की जो है 4 वैल्यू आई, एक तो -8, एक 1, और दूसरी 2 क्या आई, 7 प्लस माइनस √17 अपॉन में 2, ये आई। अब इसमें क्या होगा, चारों को सेटिस्फाई कराओ ओरिजिनल इक्वेशन से, है ना, जो भी सेटिस्फाई कर गया वो आंसर होगा। तो इसमें आप चेक करोगे, इस वाले में x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू -8 लूंगा मैं, -8 लूंगा, मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, -8 पे क्या होगा, एलएचएस तो आ जाएगा -64, और आरएचएस कितना आएगा, 8 - 56, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये दोनों बराबर नहीं आएगी। तो आप चेक करना इसको अच्छे से, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी,
केवल x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। देख लो बोली, सेटिस्फाई करा के देख लो। तो 1 पर LHS आएगा 1 और RHS भी कितना आएगा 1। इसका सेकंड मेथड भी अपने पास। अच्छा, ये इसके आंसर दे रखे। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड क्या है, मोड को हटाने के लिए दो केस बना लो। मोड को हटाने के लिए दो केस बना लो। x मोड x अच्छा, क्वेश्चन क्या था, x मोड x प्लस 7x माइनस 8 इजिकल टू 0। आई थिंक यही है। हाँ, तो इसमें केस वन बनाया। केस वन क्या बना लिया, x लेस देन इक्वल टू 0। x लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे तो मोड x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 8 इजिकल टू 0। और दूसरा केस बनाइए, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इजिकल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 प्लस माइनस √17 और डिवाइडेड बाई 2। इधर से आएगा x का वैल्यू -8 और 1। अभी ऊपर सोल्व किया है। अब इसमें आप चेक करोगे, देखो इधर तो अपन ले रहे हैं x का वैल्यू 0 से छोटा। अब इसमें प्लस लोगे तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, माइनस लोगे तो तब भी माइनस लोगे तब क्या आएगा, माइनस लोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि √17 होगा। √17 लगभग क्या होगा, 4.1 के बराबर होगा। अब साथ में से 4.1 घटाओगे या 4.1 जोड़ोगे तो x तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो इन दोनों में यदि मैं कॉमन की बात करूं तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, यानी कि ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है। अब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा कौन सा है, ये वाला तो नहीं है, तो केवल यही है इसमें। तो x का वैल्यू क्या होगा, फाइनली इसका आंसर आ गया, x का वैल्यू 1। आई होप दिस इज क्लियर। इसका सेकंड मेथड बेस्ट है इसके लिए। अब थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। हाँ, थर्ड तो आसानी है। थर्ड सेज mod x plus 2 is equal to 3, then mod x is equal to 3 minus 2, this will be equal to 1। mod x is equal to 1, then x is equal to plus minus 1। ये इसके आंसर हो गए 1 2 3 के, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। mod x is equal to, इसको लिख सकते हैं अपन 2x माइनस 5। अब मोड x को हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस ये बन जाएगा बच्चों 2x माइनस 5। एक बार प्लस ले लो तो कितना आएगा, 2x माइनस 5, और एक बार ले लो माइनस, तो माइनस 2x माइनस 5। अब ये कितना हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पर x का वैल्यू 5, और इधर से कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2x और प्लस 5। तो 3x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 5/3। अब इसमें सेटिस्फाई कराओ तो 5, तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। ये दूसरे वाला, हाँ दूसरे वाले में जो LHS आएगा, LHS तो कितना आएगा 5/3, और जो RHS आएगा, RHS कितना आएगा बच्चों 2 इंटू 5/3 और -5। तो ये हो गया 10 माइनस 15/3, यानी कि -5/3। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फोर्थ वाले का आंसर कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 5। हाँ, फोर्थ वाले का आंसर आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन सेज x mod x इज इक्वल टू 4। ये तो आसान सा हो गया। mod x को अलग कर लो आप, ये हो जाएगा 4/x। अब x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4/x। एक बार प्लस ले लो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक बार माइनस लेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर के अंदर, ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ से कितना आया, एक्स इजकल टू प्लस माइनस टू, इस वाले से। अब एक्स के दो वैल्यू आए। अब पहले जब एक्स इजकल टू टू लेंगे और एक्स इजकल टू माइनस टू, दो पर तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ जाएगा, तो दो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। अब ऐसे ही माइनस दो की बात करूं तो माइनस दो पर एलएचएस कितना आएगा, माइनस चार, और आरएचएस कितना है, चार, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फाइनली जो फिफ्थ का आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, एक्स इजकल टू टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिक्स पर। मोड एक्स माइनस वन। मोड एक्स माइनस वन और माइनस टू इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू वन है। हाँ, डन। अब पहले बार वाला मोड हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोड एक्स माइनस वन और माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस। मोड एक्स माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू वन, या क्या होगा, मोड एक्स माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का वन। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ से आएगा मोड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ से आएगा बच्चों मोड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस वन, यानी कि वन। तो x माइनस वन कितना आ गया, प्लस माइनस वन, और यहाँ से x माइनस वन कितना आ गया, प्लस माइनस थ्री। इस वन को इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, वन प्लस माइनस थ्री, और ये हो जाएगा वन प्लस माइनस वन। तो x का वैल्यू एक तो चार आया, एक आया माइनस दो, इधर से कितना आएगा, जीरो और टू। ओरिजिनल इक्वेशन ये थी। अब ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, और ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो फाइनली सिक्स का आंसर आ गया जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो डीपीपी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब सेवेंथ क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, अच्छा इसमें आपको पता होना चाहिए मोड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही बात होती है। अब इसको पूरे को मोड में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों मोड एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स और प्लस फोर, और ये हो जाएगा टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मोड एक्स और प्लस वन। चलो एक साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा मोड एक्स स्क्वायर और माइनस का टू मोड एक्स और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सोल्व करो, इसके फैक्टर करोगे आप, देखो तीन आ रहे हैं, तो माइनस थ्री मोड एक्स और प्लस मोड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। मोड एक्स कॉमन निकाल लो तो मोड एक्स माइनस थ्री, और यहां से प्लस वन कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा बच्चों, मोड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब मोड एक्स माइनस थ्री, और ये कितना आ गया, मोड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मोड एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तीन, और यहाँ से मोड एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। मोड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये आया मोड एक्स इक्वल टू थ्री, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस थ्री। तो आप इसको सेटिस्फाई करा के देखना और आपका आंसर चेक करना। तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री, ये हो गया। तो ये दोनों जो है सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया प्लस माइनस वन। अब एट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब एट क्वेश्चन क्या है, एट क्वेश्चन में दो मॉडुलस फंक्शन है, मतलब मोड एक्स माइनस थ्री, ये तीन पर ब्रेक हो रहा है, और दूसरे वाला मोड कहां पर ब्रेक हो रहा है, माइनस वन पर ब्रेक हो रहा है। तो कोई बात नहीं, माइनस वन और थ्री, तो तीन केस बना लेंगे। केस वन, केस वन क्या बनाया, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन से छोटा है, माइनस वन से छोटा होगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका पहले वाले मोड का वैल्यू आएगा तीन माइनस एक्स, और दूसरे वाले मोड का वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन। अच्छा माइनस के साथ आएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, और इज इक्वल टू फोर। तीन माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन के लिए दोनों नेगेटिव, मतलब नेगेटिव के साथ ओपन हो गई, यानी कि ये तीन माइनस एक्स आएगा, और दूसरे वाला क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। अब इसको आगे सोल्व कर लो, तो ये कितना आएगा, तीन माइनस एक्स
और ये हो जाएगा माइनस का 2x और -2 इज इक्वल टू 4। 3 माइनस 2 यानी कि a, -4 इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू यहां से आ गया माइनस का 1। 1 माइनस 4 कितना होता है? -3। चलो, अब ये तो केस 1 लिया, अब केस 2 ले लो। हाँ, केस 2 क्या लोगे? केस 2 -1 और 3 के बीच में, -1 और 3 के बीच में क्या होगा? -1 और 3 के बीच में देखो 3 से तो छोटा ही है, तो 3 माइनस एक्स प्लस दूसरे वाले मोड का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा ये x+1 और इज इक्वल टू 4। यही है ना? हाँ, राइट। अब इसको जो है सोल्व कर लो। 3 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये कितना आएगा? x+5 इज इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? -1। -1 है ना? -1 पिछले वाले में आ गया था, तो -1 तो हो गया था, इस वाली रेंज में आ रहे थे। -1 इसका आंसर हो गया था यहाँ पर केस 1 के अंदर। अच्छा, केस टू के अंदर अपन ने क्या लिया? x का वैल्यू -1 और 3 के बीच में। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया, तो इसको सॉल्यूशन में नहीं लेंगे। x इज इक्वल टू -1 वैसे तो पहले ही केस 1 में आ चुका। अब यहाँ पर -1, x का वैल्यू -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और यहाँ पर ये बोला है इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू -1, तो इनमें कॉमन नहीं आएगा, यानी कि इस इंटरवल को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब केस 3 एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में दोनों कैसे खुलेंगे? पहले वाला मोड आएगा x-3 और दूसरे वाला मोड आएगा x+1 इज इक्वल टू 4। तो x-3 प्लस 2x+2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से कितना आ गया बच्चों? 3x। ये हो गया -1 इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू आ गया 5/3। x का वैल्यू 5/3 देखो इसमें सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? 5/3 इसमें कॉमन आएगा नहीं आएगा? 5/3 ये बोले 3 से बड़ा है, और एक्स का वैल्यू 5/3 ये 3 से बड़ा थोड़ी है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फाइनली इसका आंसर आया ओनली x इज इक्वल टू -1। केस 1 और केस 2 और केस 3 तीनों को कंसीडर करें तो x का वैल्यू केवल -1 सेटिस्फाई करेगा या -1 आएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो 8 का आंसर आ गया -1, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 सेज मॉडुलस ऑफ x-1 -2 x-3। चलो, 9th क्वेश्चन ये है मॉडुलस ऑफ x-1 -2 और ये है मोड x-3। इसको जो है सोल्व करना है, तो कोई बात नहीं, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, मोड x इज इक्वल टू k। जो RHS में लिखा हुआ है ये तो k की तरह काम कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख लेंगे? मोड x-1 और -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x-3, राइट। अब एक बार प्लस ले लो, प्लस लोगे तो क्या आएगा? मोड x-1 है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, चलो इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ पर प्लस लोगे तो क्या आएगा? मोड x-1 2 प्लस मोड x-3। और दूसरा केस क्या बनेगा इसमें? मोड x-1 इज इक्वल टू 2 माइनस मोड x-3। ये आ गया। अब इसको ऐसे सोल्व कर लो, मोड x-1 माइनस मोड x-3 इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा? मोड x-1 प्लस मोड x-3 इज इक्वल टू 2। अब देखो दो केस बन गए, है ना? एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई, दोनों को सोल्व करना है। अब मोड की दिक्कत है, मोड कैसे हटाएंगे? ये 1 और 3 पर ब्रेक हो रहे हैं, तो 3 केस बन जाएंगे, क्योंकि 1 और 3 पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी? 3 पार्ट में डिवाइड करेगी। तो पहला केस क्या लेंगे? x का वैल्यू जब 1 से छोटा है, x का वैल्यू 1 से छोटा है तो क्या होगा? दोनों, ये पहले वाला आएगा 1 माइनस एक्स, और दूसरे वाला कितना आएगा? 3 माइनस एक्स आएगा, और इज इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस एक्स -3 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 2।
तो x से x चला गया तो -2 इजकल टू 2, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होगा। कहानी समझ में आई? चलो, अब केस टू लिया। केस टू क्या ले लिया? जब x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, 1 और 3 के बीच में है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? x-1। और इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 3 - x और इज इक्वल टू 2। अब ये कितना होगा? x और x प्लस 2x-4 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। x का वैल्यू कितना आ गया इसमें? 3 आ गया। अच्छा, 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, 1 और 3 के बीच में है, तो 3 तो नहीं है, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है इसमें, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, इसमें लास्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में क्या होगा? दोनों, पहले वाला मोड आएगा मोड x, सॉरी, x-1, और दूसरे वाला मोड कितना आएगा? x-3 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब x से x चला जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2, ये तो सेटिस्फाई हो गया। ये तो हमेशा ट्रू है कि 2 2 के बराबर होगा। तो इस वाले केस से, या इसका जो आंसर आएगा, इसका इसका आंसर आया, इस केस का आंसर कितना आया? इधर लिख देते। इसका आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या है? हाँ, मोड x-1 प्लस मोड x-3 इज इक्वल टू 2। सेकंड वाला केस क्या है? मोड x-1 प्लस मोड x-3 इज इक्वल टू 2। अब इसमें भी 3 केस बनाएंगे। x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कितना आएगा? 1 - x प्लस ये हो जाएगा 3 - x इज इक्वल टू 2। तो 3 और 1 4, 4 - 2x इज इक्वल टू जो है 2। तो 2 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x का वैल्यू 1। x का वैल्यू 1 इसमें है तो ये चल जाएगा। अब अगेन दूसरा केस, x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में इसका वैल्यू आएगा x-1 और इसका वैल्यू आएगा बच्चों 3 - x इज इक्वल टू 2। अब x से x चला गया तो 2 इज इक्वल टू 2, ये हमेशा ट्रू है, तो ये वाला भी आंसर में आ जाएगा। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब केस थर्ड, ये केस टू, केस वन, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? x का वैल्यू 3 से बढ़ा लिया। 3 से बढ़ा लेंगे तो क्या होगा? ये x-1 और ये x-3 और इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू -4 और ये आ गया 2, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। x का वैल्यू 3 चलेगा, ये चल जाएगा। अब इन तीनों को एक साथ क्लब करें, इसको, 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 तो क्या बोलेंगे? 1 से लेके 3 के बीच में जितने भी सॉल्यूशन है वो आ जाएंगे। यानी कि यहां से आया x का वैल्यू 1 से लेके 3, 1 से लेके 3। अच्छा, ये तो सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। देखो बच्चों, देखो इसका सॉल्यूशन तो क्या आया था? इसका सॉल्यूशन आया आपका सेकंड वाली इक्वेशन का, इसका आया था 1 से लेके 3, राइट। और इसका क्या आया था? इसका आया था आपका, हाँ, फर्स्ट वाली का आया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं या इन दोनों का यूनियन लूंगा तो क्या आएगा? x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 से 3 भी आ रहे हैं और 3 से बड़ा बड़ा भी आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं यूनियन करूंगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अपना लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन सेज मोड x-1 प्लस मोड x+3 प्लस मोड x-5 इज इक्वल टू k है। तो फाइंड के इफ दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो के का वैल्यू बताना है कब? जब एक सॉल्यूशन हो, जब दो सॉल्यूशन हो और जब नो सॉल्यूशन हो, राइट। 1 2 नो, x-1, x+3,
चलो, तो x-1 प्लस x+3 और प्लस x-5 इज इक्वल टू k, यही है। लेट मी चेक। हाँ, यही है। तो k का वैल्यू बताना है जिससे कि जो है ये इक्वेशन इसका ओनली वन सॉल्यूशन हो, टू सॉल्यूशन हो और नो सॉल्यूशन हो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है मैंने ग्राफ से बताया था, एक जो है लेक्चर की स्टार्टिंग में ग्राफ ग्राफ बताया था इसका, तो इसका ग्राफ लाइक दिस टाइप से आएगा। इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। सबसे पहले पॉइंट आएगा x इजकल टू -3, और ये पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा 1, और ये आएगा आपका x इजकल टू 5। 5 से बाद में ये सारे पॉजिटिव होंगे। मान लो ये y के बराबर है LHS, तो इसका जो ग्राफ आएगा या इसका इक्वेशन क्या आएगा, 3x, 3x और जो है +5, और ये आ जाएगा माइनस का 3, 3x-3। अच्छा, x लेस देन -3 के लिए करोगे तो ये कितना आएगा, ये सारे नेगेटिव के साथ आएंगे, यानी कि ये 1 - x, और ये कितना होगा -x-3, और ये आएगा -x+5। तो 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 3 - 3x, y इज ग्रेट, ये आ गया। अब ये पॉइंट कितना आएगा वैसे, -3 पर वैल्यू पुट कर लो, -3 पर ये कितना हो जाएगा, -3 9 3, ये आ जाएगा 12। तो -3 पर ये वैल्यू कितना आएगा, 12। अच्छा, 1 पर वैल्यू कितना आएगा, 1 पर ये तो 0 हो जाएगा, 1+3 4, 4+4 8, तो 1 पर वैल्यू कितना आ जाएगा 8। 5 पर वैल्यू कितना आएगा, 5 पर वैल्यू चेक करो इसका, 5 पर ये तो 0 हो गया, 5 - 1 4, और 5 और 3 8, तो 5 पर वैल्यू आएगा इसका 12, तो ये हो गया 5, 12, ये आ गया। अब वो बोले कि जो है के का वैल्यू बताओ जिसके लिए वन सॉल्यूशन हो, टू सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो। अब वन सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, अच्छा ये तो कांस्टेंट का ग्राफ है, y इक्वल टू कांस्टेंट। अब यदि मान लो k का वैल्यू मैं 8 ले लूं, मान लो मैं k का वैल्यू क्या ले लूं, 8 ले लूं, तो 8 के केस में क्या होगा, y इक्वल टू 8 का ग्राफ, y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 ये आएगी। तो इस केस में ये दोनों ग्राफ LHS और जो RHS है y इक्वल टू 8, एक ही पॉइंट पर कट करें, एक ही पॉइंट पर कट करें, तो यानी कि वन सॉल्यूशन होगा। तो वन सॉल्यूशन के केस में k का वैल्यू कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब वो बोले कि दो सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, दो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, देखो यदि मैं y इक्वल टू 8 से ऊपर कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लूं, y इक्वल टू 8 से ऊपर कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लूं, यहां कर लूं, यहां कर लूं, कहीं भी कर लूं, है ना, तो ये वाली लाइन इस ग्राफ को दो ही पॉइंट पर कट करेगी। कितने पॉइंट पर कट करेगी, 2 पॉइंट पर कट करेगी। तो k का वैल्यू, अच्छा इसके लिए तो क्या आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा। ये कौन सा केस है बच्चों, वन सॉल्यूशन का केस है, वन सॉल्यूशन। यदि मैं बात करता हूँ टू सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, दो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू ग्रेटर देन 8। अच्छा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस समझ में आ गया होगा। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, जो है यदि k का वैल्यू 8 से छोटा हो जाए, यानी कि लाइन इधर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दे, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी नहीं कभी भी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि लाइन का ग्राफ ये वाला आ जाए, है ना, 8 से छोटा आ जाए, तो इस केस में जो है ये जो LHS है और RHS दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगी,
तो k लेस देन 8 के लिए नो सॉल्यूशन आ जाएगा। फाइनली ये क्लियर हो गया होगा। इसका ग्राफ स्टार्टिंग में बता दिया था कि सर ये ग्राफ कैसे बन गया। ठीक है, तो जो है इसका आंसर आ गया। हाँ, इसका आंसर यही दे रखा है, k इज इक्वल टू 8 वन सॉल्यूशन के लिए, और टू सॉल्यूशन के लिए k ग्रेटर देन 8, और जो है नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू क्या आएगा, 8 से छोटा आएगा। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। इसमें और भी क्वेश्चन है क्या? नो, इसमें और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है अपन कंक्लूड करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।